अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की उर्दू का फर्स्ट चैप्टर हमद। अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। दीप, दामन, ओस, पर्बत, दानाई, भेद, असबाब। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। इस हमद के शायर का नाम है माहिरुल कादरी। ये 8th क्लास का सबक नंबर 1 है हमद। सबसे पहले हम इसके करेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी असबाब साजो सामान, वसाइल या ज़राए। ओस शबनम, भेद राज छुपी हुई बात। पर्बत मानी होगा पहाड़ या कोह। दामन झोली गोद। दानाई अक्लमंदी। दीप मानी होगा चराग या दिया। पेड़ दरख्त, कलियों पंखड़ियों। अंदाज तरीका। सवाल है, दिन में तारे कहाँ जाते हैं। दिन में तारे सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते। क्या इंसान के लिए इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन है। इंसान के लिए इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। मज़ाहिर फ़ितरत क्या हैं, उनका क्या मकसद है। सूरज, चाँद, दरिया, पहाड़ वगैरह सब मज़ाहिर फ़ितरत हैं और कायनात का निज़ाम चलाने के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसी वजह से उसने ज़मीन पर इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा। मरकज़ी ख़याल। शायर नज़म हमद में अल्लाह पाक की कुदरत कामला और कारीगरी की चंद मिसालें बयान करते हुए फरमाते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी के चमकते हुए सूरज, चाँद और सितारे सरज़मीन और ज़िंदगी को रवां दवां रखे हुए हैं। इस ज़मीन को बागात और फूलों से हसीन बनाया गया है। बाग में कोयल और बुलबुल अपनी सुरीली आवाज़ से चहचहा रहे हैं। बाग में खूबसूरत परिंदे गीत सुना रहे हैं और सब्ज़े को शबनम के मोतियों से सजाया हुआ है। जंगल में दरख्त उगाए, अंगूरों की बेलों को फल लगाए और इंसान को अक्ल व दानिश अता की ताकि वो ज़मीन के ख़जानों को अपने फ़ायदे के लिए तलाश करे। ये सब सामान इसलिए पैदा फरमाए ताकि इंसान की ज़िंदगी रंगीन रहे। खुलासा। शायर माहिरुल कादरी अपनी नज़म हम में कह रहे हैं कि सूरज, चाँद और तारे बनाने वाली हस्ती कौन है, यानी अल्लाह ताला के अलावा और कौन है। ज़मीन को तरह तरह के बागात से सजाने वाली हस्ती और रंग बिरंगे फूल खिलाने वाली हस्ती अल्लाह पाक के सिवा और कौन है। दुनिया के बागात, कोयल की आवाज़ें, भंवरे की आवाज़ें और बुलबुल के गीत सिवाय अल्लाह पाक के किस हस्ती के मरहून मिन्नत हैं। सुबह के वक्त फूलों और कलियों पर जो शबनम कतरे चमकते हैं, जिस हस्ती के दम से वो अल्लाह ताला है। खेतों में हरियाली और पहाड़ों पर बादलों का लहराना, जंगलात को तरह तरह के दरख्तों से सिवाय पाक परवरदिगार के कौन सजा सकता है। दरख्तों पर अंगूरों की बेलें चढ़ाने वाली और मैदानों को हरियाली से भरने वाली हस्ती सिर्फ खुदाए बुजुर्ग व बरतर की है। रंगीन तितलियों को मुख्तलिफ अंदाज से उड़ाना सिखाने वाली पाक हस्ती अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर अता फरमाया और इंसान को इस कायनात के कुछ राज जानने के लिए अक्ल व दानाई दी। हमारे परवरदिगार ने दुनिया में ज़मीन पर रहने के सब असबाब पैदा फरमाए ताकि इंसान को ये ज़िंदगी रंगीन लगे। जी स्टूडेंट, अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1, किसने सूरज, चाँद बनाए और तारों के दीप जलाए। हले लुगत है दीप यानी चिराग या दिया, जलाए रोशन किए। तशरीह। ये शेर मशहूर नात गो शायर माहिरुल कादरी की नज़म हमसे लिया गया है। वो इस शेर में कह रहे हैं कि दुनिया में रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा सरचश्मा सूरज है, जो दिन को रोशन करता है और हमारी फसलें पकाता है। सूरज की हरारत की वजह से पहले फल और फसलें सब्ज़े से पीला रंग इख्तियार करती हैं और पकती हैं और रात को आसमान पर चाँद जगमगाता है और इस अंधेरी रात में लाखों करोड़ों तारे चिराग की तरह चमकते हैं तो आसमान कितना खूबसूरत लगता है। ये सूरज, चाँद और तारे किसने बनाए। ये हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। शेर नंबर 2, कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। हले लुगत सजाए, आरास्ता किए, संवारे, फूल खिलाए। फूल खिलना या मुस्कुराना। तशरीह होगी। शायर अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में कैसे कैसे फलों और फूलों से लदे हुए महकते बागात बनाए, जिनमें आसमान से बातें करते हुए दरख्त, रंग बिरंगे गुलाब के फूल, चमेली के फूल, आला के फूल खूबसूरत लगते हैं, जिनमें परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। लोग सुबह और शाम की सैर करने आते हैं। ये इतनी बड़ी नेमतें हैं, नेमतें किसने हमें दी, वो हमारे अल्लाह ने दी। शेर नंबर 3, कोयल कूकी, भंवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। भंवरा गूंजा, फूल देखकर खुशी से बोला, गीत नगमा। शायर पाक की और दरख्तों की इफादत बयान करते हुए कहते हैं कि जहाँ दरख्त इंसानों और जानवरों को साया बख्शते हैं, तरह तरह के मीठे फल अता करते हैं, वहाँ परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। बाग में मौसम बहार की आमद पर कोयल कूकू करके चहचहाती है, सुरीले नगमे अलापती है। भंवरा एक किस्म का कीड़ा रंग बिरंगे फूलों का रस चूसता है, फूलों को देखकर खुश होता है।
बुलबुल, जिसे अंधलीब भी कहते हैं, वो मौसम बहार में फूलों को देखकर बड़ी सुरीली आवाज़ में गीत गाती है और सारे परिंदों को अल्लाह ताला की हम्दो सना और तारीफ़ के गीत सुनाती है। शेर नंबर 4, कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। हले लुग़त दामन, गोत, झोली यानी ओस या शबनम। तशरीह, शायर अल्लाह ताला की खूबसूरत शान बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। किस तरह अल्लाह ताला गुलाब और चमेली के खूबसूरत फूलों को पैदा फरमाता है, इनमें हुस्न जमाल, खूबसूरती और महक और खुशबू पैदा करता है, फिर इनकी नर्म कलियों और पंखुड़ियों के अंदर सुबह सवेरे ओस के पाक मोतियों जैसे कतरे इन पर बरसाता है तो उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ हमारा रब करता है। शेर नंबर 5, खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए। हल्ले लुग़त, हरियाली, सब्ज़ा, पर्वत, पहाड़। शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए शेर में कहते हैं कि बंजर और खुश ज़मीन से हरी हरी फसलें और पौधे और मीलों फैले हुए सरसब्ज़ और शादाब खेत, इनको सब्ज़ा हरियाली किस ज़ात ने दी है? तो जवाब है हमारे अल्लाह ताला ने। और दुनिया में मीलों फैले हुए बुलंदो बाला पहाड़ किसने बनाए? इन पहाड़ों पर काले काले स्याह बादल बारिश बरसाने के लिए किसने लहराए? अल्लाह ताला ने। ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। शेर नंबर 6, दरिया दरिया मौजें उठी, जंगल जंगल पेड़ उगाए। हले लुग़त, मौजें यानी लहरें, पेड़, दरख्त। तशरीह, इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इतने बड़े पानी के ज़ख़ीरे दरिया जो ज़मीन पर बहते हैं और फसलों और खेतों को सैराब करते हैं, जिनमें कश्तियाँ चलती हैं, मौजें लहरें उठती हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ उनमें होती हैं, परिंदों जानवरों इंसानों की प्यास बुझाते हैं, किसने बनाए हैं? ये हमारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और इतने बड़े बयाबान जंगल में खूबसूरत फूलों और फलों से लदे हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त किसने बनाए हैं, जो हमारे माहौल को आलूदगी से बचाते हैं और फ़िज़ा को खुशगवार रखते हैं, इंसानों और जानवरों और परिंदों के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये पेड़, ये दरख्त किसने उगाए हैं? ये हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए उगाए हैं। इनको देखकर ज़ुबान पर अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ आ जाती है। शेर नंबर 7, अंगूरों की बेल चढ़ाई, सब्ज़े के कालीन बिछाए। हले लुग़त, कालीन, सब्ज़ रंग के बिछोने, बेल, अंगूरों की टहनियाँ। शायर माहिरुल कादरी अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए कहते हैं कि बाग में अंगूरों के पौधों की तरफ देखो, मुख्तलिफ जायकों के छोटे बड़े गोल, मिठास और शीरीनी से भरे हुए अंगूरों की बेलें पौधों पर किसने चढ़ाई? अंगूर जो बहुत शीरीनी से भरा फल है, इसमें मिठास किसने पैदा की? वो अल्लाह ताला ने पैदा की। और मैदान में मीलों हरी हरी घास बिछी हुई नज़र आ रही है जो सब्ज़ कालीन की तरह है। गोया अल्लाह ने जंगलों में हरी हरी घास की सूरत में हरे कालीन और बिछोने बिछा दिए। शेर नंबर 8, हले लुग़त है अंदाज़, तरीका, तितली, रंगीन परों वाला परवाना। शेर तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तितली को रंग बिरंगा बनाकर उड़ने के तरीके सिखाए। तितलियाँ रंग बिरंगे परों वाली कितनी खूबसूरत लगती हैं, इनके ये दिलकश और खूबसूरत रंग किसने बनाए? वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और फिर इन रंग बिरंगी तितलियों को मुख्तलिफ फूलों तक उड़ने और रस चूसने के तरीके किसने सिखाए? हमारे अल्लाह ने। तितलियों के मुँह लेने वाले रंग, उनका उड़ना अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी है। शेर नंबर 9, हले लुग़त है दानाई, अक्लमंदी, भेद, राज। तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में अपने शाहकार इंसान को जब पैदा फरमाया तो इसको जहाँ दुनिया जहान की बहुत सी नेमतें अता फरमाई, वहाँ बहुत बड़ी नेमत इसको हिकमत और दानाई, अकल और समझबूझ अता फरमाई, जिससे इंसान अल्लाह की इस अजीम कायनात के राज और भेद जानने की कोशिश कर रहा है, इंसानियत की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई के साथ कायनात के राज और भेद भी बताया, जिनको तलाश करके वो दुनिया को जन्नत बना रहा है। शेर नंबर 10, हले लुग़त है खुदा, अल्लाह ताला, असबाब, सामान। तशरीह होगी। हम्द के इस आखिरी शेर में शायर माहिरुल कादरी बयान करते हैं कि जितनी नेमतों का नज़म हम्द में ज़िक्र किया गया है, ये सब किसने बनाई हैं? तो इसका वाज़ेह जवाब है कि वो सब नेमतें हमारे खुदा ने हमारे लिए, अल्लाह ताला ने, आपके अल्लाह ताला ने, सारी दुनिया के मालिक अल्लाह ताला ने। ये नेमतें बाग, रंग बिरंगे फूल, कोयल बुलबुल के गीत, फूल, खेतों की हरियाली, दरिया, जंगल, दरख्त, अंगूर, अनार, फल, इंसान की दनाई, ये सब नेमतें मेरे और आपके खुदा ने बनाई हैं। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अब सवाल करेंगे, तारों के दीप जलाने से क्या मुराद है? तारों के दीप जलाने से मुराद आसमान में सितारों का लगाना है। ओस के मोती बरसाने का क्या मतलब है? ओस के मोती बरसाने का मतलब फूलों और कलियों पर शबनम के कतरे हैं। इस कायनात की हर चीज़ किसने बनाई? कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई। अगर इंसान के पास दानाई ना होती तो वो क्या करता? अगर दानाई इंसान के पास ना होती तो वो कायनात के भेद नहीं जान सकता था।
مشقی سوالات: مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہوگا جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں حمد کہتے ہیں۔ نظم میں اللہ کی کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ فہرست مرتب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن مذکورہ نظم کے حوالے سے درج ذیل نعمتیں ہیں: سورج، چاند، تارے، بغار، رنگ برنگے پھول، کوئل، بلبل، کلیاں، موتیوں جیسے اوس کے چمکتے قطرے، کھیت، بادل، دریاؤں کی موجیں، جنگل، انگوروں کی بیلیں، سبزے کے قالین، رنگین تتلیاں۔ انسان کو دانائی کے طریقے سکھائے۔ اگلا سوال: تتلی کو اللہ نے کیسا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو رنگین یا پر عطا فرمائے اور اڑنے کے مختلف طریقے سکھائے۔ کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا؟ جواب ہوگا انسان کو عقل و دانائی عطا فرمائی۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بنائی کن چیزوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟ نظم حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمتوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، مثلاً روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا سرچشمہ اور رات کی تاریکی کو منور روشن کرنے والا چاند اور ان گنت چمکتے ہوئے ستارے چراغ کی مانند بنائے، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے خوبصورت باغ، ہرے بھرے کھیت، پہاڑ، سیاہ بادل، صبح پھولوں پر پڑنے والی اوس و شبنم، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے مفید درخت اور کھانے کے لیے میٹھے انگور، انار اور پھل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کو علم، حکمت اور دانائی و عقلمندی عطا فرما کے اشرف المخلوقات بنایا۔ علم و حکمت میں برتری اور عظمت کی وجہ سے فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کائنات کے سارے راز بتائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو قدرت کی عظیم نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمان، بلند و بالا پہاڑ، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بڑے بڑے درخت، سانس لینے کے لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا، زمین سے صاف پانی، رنگ برنگے پھل پھول اور انسان اور حیوان کی تخلیق سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ پودے اور درخت ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ پودے اور درخت ہمارے ماحول کو آلودگی سے بچانے اور خوشگوار فضا پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس ملک میں جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ خوشحال ہوگا۔ درختوں سے ہمیں پھل پھول ملتے ہیں، دوائیاں بنتی ہیں، جنگلی حیات جانوروں کی خوراک اور گھونسلے بنتے ہیں، فرنیچر بنتا ہے۔ درخت سردی گرمی سے بچاتے ہیں، سیلاب کی روک تھام کا اہم ذریعہ ہیں۔ آگے درست جواب پر نشان لگائیں اور تاروں کے دیپ جلائے۔ کوئل کو کی بھنورا گایا، بھنورا گونجا۔ کلیوں کے ڈیش بھرنے کو، دامن بھرنے کو بادل لہرائے، پربت پر دریا دریا ڈیش اٹھی موجیں، سبزے کے ڈیش بچھائے، سبزے کے قالین بچھائے۔ محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ چار چاند لگانا، عزت بڑھانا۔ ہم خوب محنت کر کے پاکستان کی عزت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ اپنا راگ الاپنا، اپنی ہی کہے جانا، تم میری بات نہیں سنتے، اپنا راگ الاپ رہے ہو۔ الٹی گنگا بہنا، سب سے الگ کام کرنا۔ اسلم تم تو ہمیشہ الٹی گنگا بہاتے ہو، کبھی تو ڈھنگ کی بات کر لیا کرو۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ تعریف وہ ہے جو دوسرے کریں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کیا فائدہ؟ 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا۔ میں سود خوروں پر 3 حرف بھیجتا ہوں۔